अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही है तो समझो कि ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा सिखाना चाहते हैं। हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। जब तक संघर्ष रहेगा तब तक प्रगति भी होती रहेगी। लक्ष्य पर ध्यान दो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्म संयम और धैर्य रखो, क्योंकि यही तुम्हें सबसे आगे ले जाएगा। भक्त प्रहलाद ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाले को कोई हरा नहीं सकता। अगर तुम सही मार्ग पर हो तो चिंता मत करो, ईश्वर स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब अन्याय अपनी सीमा पार कर लेता है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि धैर्य रखना जरूरी है, लेकिन जब कोई हद पार करे तो उसका विरोध करना भी उतना ही आवश्यक है। शांति और शक्ति दोनों का संतुलन बनाए रखो। अगर सफलता पानी है तो मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है जो अपने कर्म में निष्ठा रखते हैं। आलस्य को त्यागो, कर्मठ बनो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहो। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का कभी अनहंकार नहीं किया, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य किया। सीख यही है कि अपनी क्षमता को पहचानो, लेकिन घमंड मत करो। सही समय आने पर अपनी पूरी ताकत झोंक दो। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का हल धैर्य और बुद्धिमानी से निकलता है। घबराने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सही सोच और सही कदम उठाने से ही बाधाएं दूर होंगी। हर परिस्थिति में खुद को संभालना सबसे बड़ी कला है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वही सच्चा विजेता है। जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, मन को स्थिर रखो और समाधान पर ध्यान दो। समुद्र मंथन में पहले विष निकला फिर अमृत। इसका अर्थ ये, जब भी किसी बड़ी सफलता की ओर बढ़ोगे पहले कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर डटे रहोगे तो अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। सत्य की राह आसान नहीं होती, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली होती है। भगवान श्री राम ने हमेशा सत्य और कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, इसलिए वे आज भी आदर्श माने जाते हैं। मां काली ने बुराई का अंत करने के लिए रौद्र रूप धारण किया। इसका अर्थ यही है कि जब हालात विपरीत हो जाएं, तो खुद को कमजोर मत समझो। शक्ति को पहचानो और हर परिस्थिति का डटकर सामना करो। शत्रु वही बनता है जिसे तुम अपनी कमजोरी दिखाते हो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हारा रास्ता न रोक सके। आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। परशुराम ने अधर्म का नाश किया, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण भी रखा। सीख यही है कि जब भी कोई अन्याय हो तो चुप मत रहो, लेकिन अपने भावनाओं को भी संतुलित रखो। सही समय और सही तरीका अपनाओ। जो लोग अपने कर्म को पूजा मानते हैं वे कभी असफल नहीं होते। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तक तुम अपने काम के प्रति ईमानदार रहोगे तब तक सफलता तुम्हारे साथ रहेगी। जीवन में बड़ा बनने के लिए पहले खुद को अनुशासन में डालो। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। अगर सही दिशा में मेहनत करोगे तो निश्चित ही आगे बढ़ोगे। भगवान विष्णु ने हर बार संसार को संतुलन में रखने के लिए अवतार लिया। यह सीख देता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। अति किसी भी चीज की हो तो वह विनाश का कारण बनती है। गुरु बिना अधूरा होता है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, वैसे ही अगर तुम्हें सही मार्ग चाहिए तो सच्चे ज्ञान की ओर जाओ। गलत संगति से बचो और सदैव अच्छे मार्गदर्शक को चुनो। जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी दूसरों पर विजय नहीं पा सकता। सबसे पहले खुद को सुधारो, अपनी बुरी आदतों को त्यागो और अपने चरित्र को मजबूत बनाओ। यही असली सफलता है। हर कठिन समय में धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता रहता है। जो लोग कठिनाइयों के समय घबराते नहीं वे ही अंत में विजयी होते हैं। समस्या कितनी भी बड़ी हो, समाधान जरूर निकलता है। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो उसे अपने कार्यों से जवाब दो। शब्दों से नहीं, कर्म से अपनी शक्ति दिखाओ। असली ताकत दिखाने की नहीं, करने की होती है। जान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन और वस्तुएं खत्म हो सकती है, लेकिन सच्चा ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। सीखते रहो, ज्ञान प्राप्त करो और उसे अपने जीवन में उतारो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें सिखाता कि कौन अपना है और कौन पराया। जब बुरा समय आए तब धैर्य रखो और सबक लो।
यही सीख आगे तुम्हारे काम आएगी। कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। जो खुद का सम्मान नहीं करता, उसे दुनिया भी सम्मान नहीं देती। आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत में विश्वास रखते हैं। अगर केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कोई फल भी नहीं मिलेगा। कभी भी सफलता को सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता को दिल पर मत लगने दो। दोनों ही क्षणिक हैं। संतुलित रहो, स्थिर रहो और अपने मार्ग पर चलते रहो। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। अगर कोई कमी है तो उसे सुधारो। यही असली विकास है। कोई भी व्यक्ति महान बनता है क्योंकि उसने हार नहीं मानी। हर असफलता एक सीख होती है। जब तक तुम सीखते रहोगे तब तक तुम आगे बढ़ते रहोगे। हर किसी से सीखो, लेकिन अपनी पहचान मत खो। जो अपनी राह खुद बनाते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। अनुकरण करो, लेकिन अंधानुकरण मत करो। मन की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अगर तुमने ठान लिया कि तुम कर सकते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। संकल्प लो और पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। कभी भी मुश्किलों से भागो मत, उनका सामना करो। जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। जब तक तुम लड़ते रहोगे तब तक जीतने की संभावना बनी रहेगी। हर इंसान के जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन जो इससे सीखता है वही आगे बढ़ता है। समय चाहे जैसा भी हो, खुद को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि तुम